हजारों सालों से इंसानियत ने एक गहरी अजूबे की भावना के साथ होराइजन की तरफ देखा है। हम शोर लाइंस पर खड़े रहे हैं, बड़ी जहाजों को दूर जाते हुए देखा है जब तक वो छोटे छोटे बिंदु नहीं बन गए और फिर नजरों से ओझल नहीं हो गए। इस सिंपल ऑब्जर्वेशन ने एक फंडामेंटल सवाल उठाया है जो युगों से गूंज रहा है। आखिर पृथ्वी कहाँ खत्म होती है? क्या हमारी दुनिया बस किसी दूर अनदेखे किनारे पर रुक जाती है? शुरुआती कहानीकारों और दार्शनिकों ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जिसकी एक डेफिनेटिव बाउंड्री थी, एक ऐसी जगह जहां आसमान जमीन से एक आखिरी अगम्य बाधा में मिलता था। ये कहानियां हमारे अपने अस्तित्व की सीमाओं और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके आकार को समझने की एक नेचुरल ह्यूमन क्यूरियोसिटी से पैदा हुई थी। ये एंशिएंट आइडियाज अक्सर अविश्वसनीय कल्पना और थोड़ी सी डर से भरे होते थे। कुछ संस्कृतियों का मानना था कि अगर आप बहुत दूर चले गए तो आपका जहाज एक फ्लैट दुनिया के किनारे से एक कॉस्मिक एबिस में गिर जाएगा। दूसरे मिथकों में इन अननोन टेरिटोरीज की रखवाली करने वाले भयंकर समुद्री जीवों की बात की गई थी, जो किसी भी बहादुर या मूर्ख आत्मा को निगलने के लिए तैयार थे, जो नोन मैप से आगे जाने की हिम्मत करता था। ये कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं, कॉशनरी टेल्स के रूप में काम करती थीं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश की जो विशाल और रहस्यमय थी, लेकिन अंततः फाइनाइट थी। पृथ्वी का अंत सिर्फ एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं था, यह अज्ञात का एक क्षेत्र था, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया के नियम अब लागू नहीं होते थे। एक शुरुआती नाविक के पर्सपेक्टिव पर विचार करें, जो एक लकड़ी के जहाज के डेक पर खड़ा था, जिसके पास मार्गदर्शन के लिए सिर्फ तारे थे। उनके लिए दुनिया वही थी जो वे देख और छू सकते थे। विशाल अनएंडिंग ओशन एक इम्पॉसिबल पजल जैसा लगा होगा। हर दिन उन्हें घर की सुरक्षा से और दूर ले जाता था और उस चीज के करीब ले जाता था जिसे वे हर चीज का अंत मानते थे। एक महान अंतिम खालीपन में जाने की यह भावना एक शक्तिशाली शक्ति थी। इसने एक ऐसी दुनिया की उनकी समझ को आकार दिया जो सुंदर और भयानक दोनों थी। एक फ्लैट प्लेन जो एक महान डार्क वॉइड में निलंबित था, यह उनकी रियलिटी थी। एक ऐसी दुनिया जिसका एक बहुत ही वास्तविक और बहुत डरावना किनारा था। हमारी दुनिया की सीमाओं पर यह सवाल एक गहरा ह्यूमन ट्रेट है। ये वही इंस्टिंक्ट है जो एक छोटे बच्चे को एक बगीचे का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है, ये सोचते हुए कि बाढ़ के पार क्या है। ये जानने, समझने और खुद देखने की इच्छा है कि अगली पहाड़ी के ठीक ऊपर या अगले समुद्र के पार क्या है। पृथ्वी के अंत की अवधारणा हमारे ग्रह के पैमाने को समझने का हमारा पहला प्रयास था। यह डिस्कवरी की एक यात्रा के लिए एक शुरुआती बिंदु था, जो अंततः हमें हमारे घर की एक मौलिक रूप से अलग और कहीं अधिक अद्भुत समझ की ओर ले जाएगा। सवाल सिंपल था, लेकिन जवाब हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे टूल्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते गए, वैसे वैसे प्लैनेट को लेकर हमारी समझ भी बहुत नाटकीय तरीके से बदलने लगी। साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने होराइजन की बजाय आसमान की तरफ देखना शुरू किया। उन्होंने तारों और ग्रहों की मूवमेंट्स को देखा, उनके प्रिडिक्टेबल सर्कुलर पाथ्स पर ध्यान दिया। उन्होंने पृथ्वी की छाया देखी जब वह लूनर इक्लिप्स के दौरान चंद्रमा से गुजरी, और उन्होंने देखा कि वह छाया कर्व्ड थी। ये किसी फ्लैट दुनिया के शार्प एजेस वाले संकेत नहीं थे। इसके बजाय ये कॉस्मिक क्लूज एक रेवोल्यूशनरी आइडिया की तरफ इशारा कर रहे थे कि हमारी पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क नहीं थी, बल्कि एक विशाल स्फीयर थी, अंतरिक्ष की विशालता में तैरती हुई एक बॉल थी। ये साइंटिफिक रेवलेशन मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण में से एक थी। इसका मतलब था कि हमारी दुनिया का कोई अंत नहीं था, गिरने के लिए कोई किनारा नहीं था, टकराने के लिए कोई अंतिम किनारा नहीं था। अगर आप एक दिशा में निकल पड़ते और पूरी तरह से सीधी रेखा में यात्रा करते, तो आप किसी अंत तक नहीं पहुंचते। इसके बजाय एक बहुत बहुत लंबी यात्रा के बाद आप अंततः वहीं वापस आ जाते जहां से आपने शुरुआत की थी। एक कंटिन्यूअस अनब्रोकन सरफेस की यह अवधारणा पहले कई लोगों के लिए समझना मुश्किल था। इसने एक भयानक किनारे वाली दुनिया के डर को एक ऐसी दुनिया के आश्चर्य से बदल दिया जो बाउंडलेस और अपने रूप में कंप्लीट थी।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी का अंत कोई जगह नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की बाउंड्री है। ये हमारे ग्रह को घेरने वाली गैस की बहुत पतली परत है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह हमारी जीवित दुनिया का सच्चा किनारा है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जमीन से दूर जाते हैं, हवा पतली और पतली होती जाती है। अंततः आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष के ठंडे खाली वैक्यूम में फीका पड़ जाता है। यह पृथ्वी और बाकी ब्रह्मांड के बीच की बाउंड्री है। यह कोई ठोस दीवार नहीं है, बल्कि हमारी हवा और जीवन की दुनिया से परे शांत डार्क एक्सपेंस तक एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। तो जबकि आप पृथ्वी के किनारे से गिर नहीं सकते, आप इसे छोड़ जरूर सकते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट्स इस बाउंड्री का फर्स्ट हैंड अनुभव करते हैं। वे पीछे मुड़कर हमारे ग्रह को वैसे ही देखते हैं जैसा वह वास्तव में है, एक सुंदर नीला और सफेद मार्बल जो अंधेरे में निलंबित है। यह पर्सपेक्टिव इस बात की पुष्टि करता है जो विज्ञान ने हमें सिखाया है। पृथ्वी एक सेल्फ कंटेन्ड स्फीयर है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। इसका एकमात्र अंत इसके एटमॉस्फेयर की ऊपरी सीमा है, वह बिंदु जहां हमारी दुनिया एक बहुत बड़े और भी अधिक रहस्यमय कॉस्मोस को रास्ता देती है। हमारा ग्रह फाइनाइट है, लेकिन यह फ्लैट नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसका कोई भौगोलिक अंत नहीं है। हमारे गोलाकार ग्रह का नक्शा बनाने की यात्रा मानवता के सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक थी। सदियों तक कार्टोग्राफर्स यानी नक्शे बनाने वालों ने बड़ी मेहनत से हमारी दुनिया की पहेली को एक साथ जोड़ा। हर नई यात्रा, हर नई खोज ग्रैंड पिक्चर में एक और हिस्सा जोड़ती थी। शुरुआती नक्शे अक्सर अधूरे होते थे, जिनमें बड़े खाली स्थान होते थे जिन पर टेरा इनकॉग्निटा या अननोन लैंड लिखा होता था। ये दुनिया के मॉडर्न डे एजेस थे, ऐसी जगह नहीं जहां दुनिया खत्म होती थी, बल्कि ऐसी जगह जहां ह्यूमन नॉलेज अभी तक नहीं पहुंचा था। वे उस समय हमारी एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को रिप्रेजेंट करते थे, एक ऐसा फ्रंटियर जो पार किए जाने और चार्टेड होने का इंतजार कर रहा था। कार्टोग्राफर्स के लिए चुनौती बहुत बड़ी थी। आप एक 3 डायमेंशनल स्फीरिकल ग्लोब को एक 2 डायमेंशनल फ्लैट पीस ऑफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक ऐसी समस्या है जिससे मैप मेकर्स आज भी जूझ रहे हैं। दुनिया का हर फ्लैट मैप किसी न किसी तरह से एक डिस्टॉर्शन है। महाद्वीपों के शेप्स और साइजेस को खींचा और स्क्यूड किया जाता है। उदाहरण के लिए, कई कॉमन मैप्स पर ग्रीनलैंड पूरे अफ्रीका महाद्वीप जितना बड़ा लगता है, लेकिन असल में अफ्रीका 14 गुना से ज्यादा बड़ा है। यह एक आवश्यक कॉम्प्रोमाइज है ताकि पूरी दुनिया को एक साथ दिखाया जा सके, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि एक मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, एक परफेक्ट रेप्लिका नहीं। जैसे जैसे फर्डिनेंड मैजेलन जैसे एक्सप्लोरर्स ने ग्लोब का चक्कर लगाया, उन्होंने इस बात का अल्टीमेट प्रूफ दिया कि पृथ्वी गोल थी। उनकी यात्राओं ने मैप्स पर खाली जगहों को भरा, महाद्वीपों ने अपना सही आकार लिया और दुनिया का एक नया, अधिक सटीक विजन उभरा। पृथ्वी के एक फिजिकल एंड का विचार दूर हो गया, जिसकी जगह एक कंप्लीट इंटरकनेक्टेड जियोग्राफी ने ले ली। मैप्स में अब किनारों पर मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स नहीं दिखाए जाते थे। इसके बजाय उन्होंने शिपिंग राउट्स और ट्रेड विंड्स दिखाए, दुनिया को जोड़ने के लिए टूल्स, न कि उसके अंत की चेतावनी देने के लिए। मैप ह्यूमन नॉलेज का प्रतीक बन गया, जिसने डर और अज्ञात पर विजय प्राप्त की। टुडे हमारे पास उपग्रह हैं जो हमारी दुनिया को अविश्वसनीय विस्तार से मैप करते हैं। हम प्लैनेट पर किसी भी पॉइंट पर जूम इन कर सकते हैं, सबसे ऊंचे माउंटेन पीक से लेकर सबसे गहरे ओशन ट्रेंच तक। हमने अपनी दुनिया की पूरी सतह का नक्शा बनाया है। इस सेंस में हमारे मैप्स पर अब कोई अननोन लैंड्स नहीं है। कार्टोग्राफर की सतह का नक्शा बनाने की यात्रा काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अब हम अपनी दुनिया के शेप और एक्सटेंट को आश्चर्यजनक परिशुद्धता के साथ जानते हैं। पृथ्वी का अंत खोजने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमने इसे ऊपर से देखा है और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यह एक सुंदर कंटिन्यूअस स्फीयर है। हालांकि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक गोला है और हमने इसकी पूरी सतह का नक्शा बना लिया है, फिर भी खोज करने की मानवीय इच्छा कम नहीं हुई है। हमारी जिज्ञासा बस बदल गई है। सवाल अब यह नहीं है कि पृथ्वी कहाँ खत्म होती है, बल्कि यह है कि इस पर खोजने के लिए क्या बचा है।
पृथ्वी का अंत अब कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत फ्रंटियर है। एक डीप सी बायोलॉजिस्ट के लिए यह मरियाना ट्रेंच का निचला हिस्सा हो सकता है, जो क्रशिंग प्रेशर और अजीबोगरीब एलियन लाइक जीवन का स्थान है। एक माउंटेनियर के लिए यह एक अनक्लाइम्ड पीक की चोटी है, एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान पहले नहीं गया है। ये फ्रंटियर्स हमारी दुनिया के नए किनारे हैं। वे किसी फ्लैट प्लेन के अंत में नहीं हैं, बल्कि हमारे ग्लोब के सबसे एक्सट्रीम और दुर्गम वातावरण में हैं। इन जगहों की खोज के लिए इमेंस करेज, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपीरियंस की सीमाओं को आगे बढ़ाने की गहरी जरूरत होती है। हम रोबोटिक सबमर्सिबल्स को गहरे समुद्र के क्रशिंग डार्क में भेजते हैं और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स के डेथ जोन में चढ़ते हैं, जहां हवा जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत पतली होती है। हम अभी भी उस प्राचीन आवेग से प्रेरित हैं कि झात से परे क्या है, अनचार्टेड को चार्ट करने के लिए, भले ही वह हमारी अपनी दुनिया के भीतर हो। खोज की यह भावना हमें इंसान बनाने वाली एक फंडामेंटल पार्ट है। यह वही भावना है जिसने हमारे पूर्वजों को अफ्रीका से बाहर निकालकर हर महाद्वीप पर बसाया। यह वही भावना है जिसने नाविकों को विशाल खाली महासागरों में धकेला। यह नहीं पता था कि उन्हें क्या मिलेगा। हम पायोनियर्स की एक प्रजाति हैं, हमेशा अगले होराइजन की तलाश में रहते हैं। यह ज्ञान कि हमारी दुनिया गोल है हमें रोक नहीं पाया है। इसने हमें केवल नई तरह की फ्रंटियर्स की तलाश करने के लिए चुनौती दी है। अब हम वायरसेस की माइक्रोस्कोपिक दुनिया और पानी की एक बूंद के भीतर जटिल इकोसिस्टम्स का पता लगाते हैं। अंततः पृथ्वी का अंत कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है। यह हमारे वर्तमान ज्ञान और अनुभव की सीमा है। जैसे जैसे हम और सीखते हैं, वह बाउंड्री और भी पीछे धकेल दी जाती है। अपने स्वयं के ग्रह का नक्शा बनाने के बाद हमारी जिज्ञासा अब बाहर की ओर देखती है, चंद्रमा, मंगल और परे के तारों की ओर। सवाल कि पृथ्वी कहाँ खत्म होती है, इसका जवाब मिल गया है, लेकिन इसे एक और भी बड़े सवाल ने बदल दिया है। हमारी खोज की यात्रा कहाँ खत्म होती है? और अद्भुत सच्चाई यह है कि हमारी तरह जिज्ञासु और बेचैन प्रजाति के लिए उस यात्रा का कोई अंत नहीं हो सकता है।